नमस्कार एनआई द्वास न्यूज के समस्त प्रिय दर्शकों, आज बीनागुड़ी में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का जहां भव्य उत्साह के साथ समापन किया गया, वहीं अरब देशों में पहली सनातन हिंदू मंदिर का नमो नारायण का गुंज अभिधावी दुबई से देखने को मिला। तो यह बता दें कि बीनागुड़ी में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। इस गायत्री महायज्ञ को लेकर आज से 4 दिन पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी बीनागुड़ी में, जिसका झांकी आप लोगों ने मेरे इस चैनल में देखे थे। तो यह बता दें कि आज इस यज्ञ का 24 कुंडीय हवन यज्ञ का समापन जहां हुआ, वहां हजारों की संख्या में बीनागुड़ी, बानरहाट, नागराकाटा इलाके से काफी संख्या में, पूरे द्वास इलाके से काफी संख्या में लोग यहां आए हुए थे और इस गायत्री महायज्ञ का आनंद लिए। इस दौरान संध्या को गायत्री महायज्ञ के दौरान, हवन यज्ञ के दौरान एक शानदार प्रवचन का आयोजन किया गया। इस प्रवचन को करने वाले हरिद्वार शांति कुंज से आए हुए विद्वानों द्वारा मधुर स्वर में भजन कीर्तन और प्रवचन का जो प्रस्तुति की गई, यह देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई देव पुरुष उतरकर इस मंच से, कथा मंच से प्रवचन कर रहे हो और लोगों में अद्भुत शांति और सुकून का माहौल देखने को मिला। इस दौरान संध्या दीप यज्ञ किया गया। दीप यज्ञ के दौरान महिलाओं ने, हजारों की संख्या में भक्तों ने, महिला पुरुष, युवा युवती, सभी उम्र के लोगों ने मिलकर दीप यज्ञ किया। सैकड़ों हजारों दीप प्रज्वलित किए गए। दीप यज्ञ के बाद में फिर से कथा प्रवचन आयोजित की गई और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने इस आयोजन में, गायत्री महायज्ञ के इस आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान दोपहर में खिचड़ी का भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसका लुत्फ पूरे बीनागुड़ी के बाजार सहित आसपास के चाय बागान के लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद लिया। वहीं संध्या में प्रसाद वितरण हुआ और प्रसाद वितरण के बाद में हरिद्वार से आए हुए महापुरुषों का यहाँ पर एनआई द्वास न्यूज की तरफ से उनका फीडबैक लिया गया, उनका स्टेटमेंट लिया गया और उन्होंने क्या कहा, आगे देखते रहिए। एनआई द्वास न्यूज यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। इस गायत्री महायज्ञ को संपन्न कराने में बीनागुड़ी गायत्री परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें गोपाल सिंह, कृष्णा राय, गुड्डू बर्नवाल, विवेक शाह, कृष्णाथ शर्मा और रामधारी प्रसाद गुप्ता, भरत प्रसाद गुप्ता, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पूर्ण योगदान दिया और इस यज्ञ को देखते ही बन रहा था। पूरा 4 दिनों तक ऐसा लग रहा था कि बीनागुड़ी में स्वर्ग उतर कर आ गया है। तो आगे देखिए गायत्री महायज्ञ का यह कार्यक्रम और यह अनुपम दृश्य। तो देखते रहिए। फिर से कहूँगा, एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रमन कुमार झा, बीनागुड़ी से। एनआई द्वास न्यूज के समस्त प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं बीनागुड़ी बाजार के अग्रसेन भवन से। यहाँ 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ की 24 कुंडीय यज्ञ का यहाँ पर आज समापन हुआ है 4 दिनों के बाद में। और यहाँ देख रहे हैं कि हरिद्वार से आए हुए बाबूजी हैं, यहाँ पर संत महात्मा हैं और यहाँ आचार्य हैं और यहाँ बीनागुड़ी के जितने भी लोगों को देख रहे हैं, सब गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और काफ़ी उत्साह के साथ आप देख सकते हैं कि संध्या दिन में सुबह प्रवचन के बाद में यहाँ पर 24 कुंडीय यज्ञ आयोजन हुआ। उसके बाद में दीपदान की गई।
सैकड़ों हजारों की संख्या में बिना गुड़ी के सनातन धर्म प्रेमी अलग अलग द्वार इलाके के चाय बागानों से आए हुए लोगों ने यहाँ पर अपना योगदान किया और इस प्रवचन में यहाँ के प्रमुख जो वक्ता थे, प्रवचनकर्ता थे, उनके द्वारा ईश्वरीय वचन को सुनकर सब लोग यहाँ पे संतुष्ट हुए और काफी उत्साह देखने को मिला। तो क्या कहेंगे गुरुजी, आज आपने तो पूरा बिना गुड़ी को एकदम भक्तिमय बना दिया। हम यही कहना चाहेंगे कि गायत्री परिवार के द्वारा 11 फरवरी से 14 फरवरी तक 24 कुंड गायत्री महायज्ञ का आयोजन जो हुआ वो उत्सव बहुत ही अद्भुत और बहुत ही उत्तम रहा। 24 कुंड गायत्री महायज्ञ में सैकड़ों आदमी प्रातः यज्ञ करते थे और संध्याकालीन को संगीत और प्रवचन का कार्यक्रम होता रहा। आज बसंत पर्व के अवसर पर आज इसका समापन दिवस था, जिसमें दीप महायज्ञ हुआ। सभी नर नारी, स्त्री पुरुष, बाल बच्चे सभी आए और 6 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और भारतीय संस्कृति का एक जीता जागता स्वरूप यहाँ दिख रहा था। स्वर्णिम शुभ अवसर और स्वर्ग जैसा स्वर्ग वातावरण बना हुआ था। सभी भाई बहन अतिशय सुख और शांति अनुभव कर रहे थे। सभी चीज़ भूल करके केवल एक भाव से केवल यज्ञ में ही उनका तन मन लगा रहा और 10 बजे रात्रि तक वो शांतचित्त रहे, बिना किसी तरह का व्यवधान हुआ। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये भावना, ये प्रार्थना किया गया भगवान से कि बिना गुड़ी हमारा ये सुंदर एक बढ़िया शहर बने, सभी भाई बहन आपस में प्यार भरा, हमारा जो पौराणिक संस्कार है, भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है वो फिर से स्थापित हो, सनातन धर्म फिर से उद्भव हो। इसी भाव से ये महायज्ञ संपन्न हुआ। गायत्री परिवार की जय। आपके साथ में जो सहयोगी आए हुए थे, जो हारमोनिया वादक और तबला वादक और हारमोनिया बजाने वाले थे, उनके द्वारा भी बहुत मधुर स्वर में संगीत का यहाँ पर प्रस्तुति किया गया। तो ये आज आपके जब आप प्रवचन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई देव पुरुष ही आकर प्रवचन कर रहा हो और इतने लोग उत्साहित थे। क्या कहना चाहेंगे, कितना नंबर देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को तो 100% नंबर हम दे रहे हैं और सभी दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे, जो आप कहे कि आप जब प्रवचन कर रहे थे, संगीत हो रहा था, वस्तुतः इसमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ना हम प्रवचन करता है, ना कोई संगीतज्ञ है। गुरुदेव सब कराते हैं, उनकी सूक्ष्म प्रेरणा से, उनकी शक्ति से होता है। वो पत्थर से भी बुलवा सकते हैं, जड़ से भी बुलवा सकते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, इसलिए वो प्रेरणा देते हैं और स्वतः वो समय अनुकूल वही बात उभरती है और आती है। इसमें हमारा कोई अपना ये नहीं है। और परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज भारतीय संस्कृति का परचम अरब देश में पहला मतलब नमो नारायण का गुंज के साथ में सनातनी मंदिर का स्थापना हुआ। कितना उत्साहित है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी भारतीय संस्कृति केवल एक भारत सीमा में नहीं, पूरे विश्व में हमारा था परचम। जगतगुरु था भारतीय संस्कृति हमारी। यहाँ विश्व गुरु इसको कहा गया था। विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। भौतिकता और आध्यात्मिकता के मामले में हम संसार में सबसे श्रेष्ठ थे। हो सकता ही नहीं, बल्कि ये जो परिवर्तन है, हो सकता है महाकाल फिर से उस स्थिति में हमको पहुंचा दे, जहाँ की मुस्लिम कंट्री में भी, आबू धाबी में आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया मंदिर का। ये बतलाता है कि धीरे धीरे हम पूरे जन समुदाय को, पूरे विश्व को हम एक परिवार बनाएंगे और भारतवर्ष अग्रणी होगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप का परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षिप्त में। परिचय हमारा कुछ नहीं है, हम गायत्री परिवार के एक छोटे से सेवक हैं, गिलहरी ग्वाल बाल के समान। नाम हमारा हुआ बैजनाथ सिंह और हम बोकारो सिटी में रहते हैं, बोकारो सिटी झारखंड।
तो ये देख रहे हैं ये संतों के का जो होता है ना बात, वह कभी भी पूर्ण नहीं होता है, हमेशा सुनने का मन करता है। और ऐसे ही प्रेरणा यहाँ से मिला, ऐसे संत जिनकी वाणी से यहाँ पूरा बिनागुड़ी तृप्त हो गया। आज गायत्री परिवार बिनागुड़ी द्वारा शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए संत महात्माओं का यहाँ प्रवचन हुआ, लोगों में काफ़ी उत्साह था। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज, यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिनागुड़ी में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ हुआ, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रवचन लोगों को किया और अच्छे संस्कार दिए, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे थोड़ा जोर से बोलिएगा। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें ताकि लोगों का ब्रेन वॉशिंग होता रहे। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल यज्ञ करना, कथा सुनाना नहीं है, केवल इसी के माध्यम से लोगों के गंदे विचार दूर हों और लोगों के अंदर सच्चिंतन आए, सत्कर्म आए, ताकि लोग अच्छे बने, भाई देवता जैसे वो ज़िंदगी जी सकें। बस हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है कि व्यक्ति ठीक बन सके, यही हमारा उद्देश्य है। कहाँ से आए हैं और अब क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम गुणसागर राणा है, हमारे भाई तबले वाले हैं श्री मनोहर चौहान जी, हमारे बाबूजी हैं बैद्यनाथ सिंह जी। हम लोग शांति कुंज हरिद्वार से आए हैं और ज्ञान की गंगा को इसी तरह अनवरत चलाते रहते हैं। जहाँ भी गुरु जी का आदेश होता है, बड़े भाइयों का आदेश होता है, हम लोग इसी तरह 4-4 दिन के कार्यक्रम करते रहते हैं और हमारा क्रम चलता रहता है। जन कल्याण और आज का दिन भी बहुत पावन है, बसंत पंचमी भी है। बसंत पर्व और अरब देशों में पहली बार हिंदू मंदिर का स्थापना आज हुआ है। जी, जो हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म, उस सत्य सनातन धर्म हमको देखने को मिल रहा है। भारतीय संस्कृति की जय जो हम बोलते हैं, भारतीय संस्कृति इसी प्रकार आगे बढ़ेगा और हम अपनी पुरातन संस्कृति को याद करेंगे जो आज लुप्त प्राय होता जा रहा है। श्री नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ दुबई में। जी, कितना खुश हैं आप? जी, बिल्कुल खुशी हो रही है कि भाई विदेशों में भी हमारा धर्म, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहा है। आज बसंत पंचमी है, अरब देशों में मुस्लिम कंट्री में पहली बार सनातन धर्म श्री नारायण मंदिर का उद्बोधन हुआ, प्रधानमंत्री किया, और बिनागुड़ी में भी गायत्री महायज्ञ, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन बहुत ही सराहनीय है बिनागुड़ी निवासियों के लिए कि यहाँ पर 24 कुंडी यज्ञ का अनुष्ठान आज संपन्न हुआ। इसमें हम पूरे बिनागुड़ी के वासियों को धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं, खास करके यहाँ के आयोजन कमेटी जिसमें गोपाल सिंह जी और गुड्डू और तमाम यहाँ के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कराए। इसके लिए सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। समाज में इस तरह का जो व्यवस्था और अपने सनातन धर्मियों का जो यह कार्यक्रम है हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म हमेशा गौरवान्वित महसूस करे। और सब लोग विशेष रूप से सभी हिंदुओं को चाहिए कि अपने सनातन धर्म को ऊंचा करने के लिए हर काम को ऐसा करें कि सबका सीना गर्व से चौड़ा रहे और देश उन्नति करे। आज दुबई में भी श्री नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहाँ भी नमो नारायण का गूंज हो रहा है। मोदी जी ने उद्घाटन किया। पहली बार किसी मुस्लिम देश में, और भी खाड़ी में, अरब देशों में ऐसा भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है। कितना खुश हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ। अपने चिर परिचित अंदाज में हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो अभी पूरे विश्व के पटल पर सबसे महानतम नेताओं में से एक हैं, जो कि अरब कंट्री में भी उनके प्रयास से इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो कि उनके हाथों से द्वारा हुआ, जो कि एक भारत देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ का प्रधानमंत्री दूसरे अरब कंट्री में जाकर के और श्री नारायण मंदिर का उद्घाटन करके पूरे देश का मान और सम्मान को बढ़ाया। आपका परिचय? मेरा परिचय त्रिजुगी नारायण पांडे, सीनियर मैनेजर भातखावा टी एस्टेट DBITA के मैं डेप्टी चेयरमैन के रूप में भी बिनागुड़ी में काम कर रहा हूँ। आदिशक्ति गायत्री माता का इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत प्रेरित है। खासकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। आपका नाम? अनुपमा सिंह।